अच्छा अच्छा, अब जब क्या ट्रेन करें? ट्रेन में ये आपको ताड़ रहे थे, देख रहे थे या जी, कहें कि लाइन मार रहे थे, जी लाइन तो आपको मार कैसे लग रहा था? तो मैं कुछ नहीं बताई, भाभी सारी सच्चाई हमारी बता दी। ट्रेन के डिब्बे के रात की 1:30 बजे की ये घटना घटती है, उसी टाइम पे दोनों को प्यार होता है। एक बार इनकी तरफ वही ट्रेन वाली स्टोरी कर देता तो ये अपने आप मान जाती थी। जब जाए भी ना, थोड़ा ठंडा मौसम होने दो तब जाएँ। मतलब आपके भी अंदर कुछ हमदर्दी थी उस टाइम पे, हाँ? तो मैंने कहा मैडम जी आप पानी पी लो। मतलब ओहू ना छोड़े चौकप जड़ है। जकठ चुम्मा दैदा हमका तोहरो चेहरा खिला रही। बस मुझे ये खुशी मिल रही थी कि इन्हें देखने को वाह, मिल वाह, रहा है, बस सर यही। लेकिन हिम्मत जुटा के सर तो मैंने इनको एक आंख मार दिया। लोग बाबू सोना करेजा। मैं बेटी का नाम लेके बोलती हूँ। उनके पापा मुस्कान के पापा जी। मुस्कान के पापा, जी, जी, मान जी। जाइए ना। हाँ, हाँ। नमस्कार, देश और दुनिया के तमाम मुद्दों के साथ हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में। सुल्तानपुर जनपद की एक ऐसी लव स्टोरी जो फिलहाल सुर्खियां बटोर रही है। सुर्खियां इसलिए भी बटोर रही है क्योंकि जनाब ट्रेन के डिब्बे में हुई ये लव स्टोरी सुर्खियां बटोर रही है। ट्रेन के डिब्बे की कहानी, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल ट्रेन के डिब्बे की कहानी कुछ यूं है कि सीट देने के चक्कर में भैया प्यार कर बैठे, और प्यार हो गया तो दोनों लोग शादी भी कर लिए। अब शादी कर लिए मतलब प्रेम ट्रेन में कैसे प्यार हो सकता है? तो बिल्कुल आज एक ऐसी ही कहानी, सच्चाई क्या है, क्योंकि तमाम लोगों ने दिखाया है, उसमें हकीकत जानने के लिए जब हम यहाँ पहुंचे हैं तब वो दिखाएंगे कि आखिरकार हकीकत क्या है। ये सुल्तानपुर वाली जो लव स्टोरी है ट्रेन के डिब्बे वाली, इसमें सच्चाई क्या है कि मतलब ट्रेन के डिब्बे में यार प्यार हो जा रहा है लोगों को। कॉलेज का प्यार, स्कूल का प्यार, कोचिंग का प्यार, तमाम तरह के प्यार तो आपने सुना होगा, लेकिन अब ट्रेन के डिब्बे में का प्यार जो है फिलहाल सुर्खियां बटोर रहा है। आइए, पति पत्नी दोनों हैं और लगे हाथ पूछ ही लिया जाता है कि आखिरकार भैया क्या है इनकी कहानी, और इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। जब इनको पहली बार मैं देखा तभी मतलब मोहित हो गया। मतलब पहली बार दिल धड़के लाग। जी हाँ, हैं? पहली बार ऐसी लाइफ में मेरे साथ घटना हुई कि हाँ। इन्हें देख के जो फीलिंग आई और कभी ऐसे जीवन में नहीं हुआ था। शाहरुख खान की फिल्मी वाली स्टाइल तो नहीं मारा था, मतलब देखते ही दिल धड़के लागा। नहीं सर, सिमरन के देखे के बाद। नहीं ऐसी हाँ। बात नहीं है, हाँ। लेकिन इनको जब मैं देखा तभी मोहित हो गया। अरे और बाप रे। उसके बाद मैंने इनको कहा कि आप बैठ जाइए, हम खड़े हो जाते हैं, तो बाप इन्होंने रे बाप, मना कर क्या दिया। बात है, आपने इनको बैठा दिया? जी, मना कर दिया इन्होंने। हाँ। फिर एक बार बोला तो इनकी मम्मी ने भी सहयोग दिया कि बेटी कह रहे हैं तो आप बैठ जाओ। जब जाके ये बैठी, सर हम खड़े होके ताकते रहे आप? और हाँ, इधर-उधर खड़े रहे, इधर-उधर टेक हाँ। फेक लेके ऐसे हाँ। कैसे चलता रहा। कुछ सफर भी बीता, घंटा 2 घंटे का। हाँ। उसके बाद सर इनको प्यास लग जाती है, तो ये अपने मम्मी से पानी मांगती हैं, मम्मी पानी पीना है, प्यास लगी है। तो संजोग थे पानी खत्म हो गया रहता तो इनकी मम्मी बोलती हैं बेटी किसी को आने दो, या तो स्टेशन आएगा फिर हम आपको पानी जो है व्यवस्था करेंगे। तो हाँ। मेरे पास सर बैग में पानी था, बोतल रखा था। मैंने कहा मैडम जी आप पानी पी लो। मतलब वो ना छोड़े चौकप जड़ है। जी, कहते हैं ना कि मतलब मन को भा गई थी तो इसलिए थोड़ा कोशिश मौका मतलब बनता गया। जी हाँ, कोशिश तो करनी पड़ती है। अगर किसी चीज को हासिल करना है तो धीरे-धीरे अगर कोशिश करोगे तो हो सकता है कि मंजिल मिल जाए। बिल्कुल। तो मैंने कहा मैडम जी आप पानी पी लो। नहीं पिए, फिर इनकी मम्मी ने सहयोग दिया, बेटी पी लो। पता न कब स्टेशन आए, सर इन्होंने पानी पिया और उसके बाद सफर चलता रहा। फिर उसके बाद 2 ढाई 3 4 घंटे बीत गए तो एक स्टेशन आया, तो मैं उतरा वहाँ से, इनके लिए भी बोतल इनका भी भरा और अपना भी भर के ले आया और इन लोगों के लिए कुछ खाने पीने के ले आया। इनके लिए पॉपकॉर्न ले आया, भुट्टा ले आया और इनके मम्मी के लिए फल फ्रूट थोड़ा बहुत केले वगैरह, और अपने लिए भी खा पी के आया। फिर ट्रेन में चढ़ा तो इन लोगों को मतलब रिश्तेदारी वहीं से चालू हो गई थी आपकी? जी सर। फिर उनको पूछा इन्हें कि आप खा लो, भुट्टा वगैरह लाया हूँ, पॉपकॉर्न, तो ये सीधे मना कर दी। तो मम्मी अच्छा, वह टाइम पे यह जमाने की लड़की रही का थोड़ा भाव वो खात रही जैसे कि होता ना कि हमारे कुछ प्रेमी और यहाँ वह टाइम पे जैसे ट्रेन पे अगर हो जाता तो बड़ा भाव खाते हैं, तो हम पे लाइन मारत हैं। नहीं सर, ऐसा था कि आज के ज़माने में है तो 1 बार 2 बार कहने के पहले ही वो आप पे टूट पड़ती हैं।
अच्छा। अगर ऐसा फेस अच्छा था हो जाए या किसी का, हम भी हैंडसम थे, ये भी हैंडसम थे। अरे अब वो हैंडसम है यार, कैसे के काहे ना हैंडसम आया, क्या गजब का जोड़ी है। तो सर इसलिए मैं फिर इनसे जब कहा तो इन्होंने खाने से मना किया, इनकी मम्मी सहयोग दी तो फिर ये खाई। तो सर ये ऐसे प्रोसेस चलता रहा, मतलब सफर कटता रहा हंसते बोलते। मैं तो खड़े खड़े बस मुझे ये खुशी मिल रही थी कि इन्हें देखने को मिल रहा है। बस सर यही हर हमारे मजनू की यही तमन्ना होती है कि अपनी प्रेमिका को देखने को मिल जाए जी भर के, बस उसके बाद थकान तो इससे दूर हो जाए। थकान नहीं लग रही थी सर, सिर्फ और उम्र का तगाजा भी कहिए कि ऐसे समूह में। क्या उम्र रही हुए सर करीब हमारी इनकी 19 साल उम्र थी, हमारी 20-21 करीब में थे। चढ़त रहे उफान मारत रहन। जी सर जो भी आप कहिए, एकदम उफाने मारत रहन। तो वहीं से फिर सफर करीब काफी चल चुका, 1-1:30 बज रहे थे रात को। और ये भी अपना बैठी थी, लोग भी बैठे थे, कुछ जग रहे थे, कुछ सो रहे। 1 बजे कांड कार्य सोचे लगा का? सर मैं कहा कोशिश किया जाए कि इनके मन में चल क्या रहा हमारे प्रति। एक कुछ बार वाद विवाद किया जाए, जब शुरू किया जाए अंताक्षरी। हाँ ट्राई किया जाए। तो सर मैं कोशिश किया, और कहावत भी है कि हिम्मते मर्द मरते खुदा, अगर हिम्मत लाओगे अंदर तभी कुछ कर पाओगे। क्या बात है। और कहीं न कहीं डर भी था कि इतनी पब्लिक है, चालू डिब्बा है, कहीं तो रसीद न हो जाए कुछ। जी ऐसा ना हो कि जूते चप्पल वही कहा तो रसीद न हो जाए, कुछ खाने जूता पड़ चप्पल जाए। टाइप। लेकिन हिम्मत जुटा के सर तो मैंने इनको एक आंख मार दिया। है कैसे मारे थे आप? सर ऐसे करके एक आंख मार दिया। सर एक बार मारा, 2 बार इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। 3 बार मार दिए आप आंख? तो तीसरी बार जब मारा तो सर इनकी तरफ से हरी झंडे भी मिल गई। कैसे मिली हरी? इन्होंने भी एक बार आंख मार दिया। कैसे मारी थी भाभी जी उस टाइम पे? थोड़ा एक बार मार के दिखा दीजिए तो। मार हम क्या मारे। सुल्तानपुर में पहुंच गया तो फिर का भा? सर जब सुल्तानपुर में हम पहुंचे तो दिल धड़कने लगा, जब करीब में रह गया स्टेशन कि अब तो बिछड़ जाएंगे, देखने की कोई जरिया भी दोबारा मुलाकात होगी ना हो कि ना हो। लेकिन बजरंगबली की कृपा थी कि जब ये उतरने लगी, मैं इनकी मम्मी को उतारा और बाहर ले जाके जब गाड़ी के पास मतलब जाना हुआ तो इन्होंने एक हमको चिट्ठी पे अपना सिर्फ नाम और गांव का नाम लिख के दिया। चिट्ठी पे नाम और गांव? बस सर और कुछ नहीं लिख पाई, या जल्दबाजी में पूरा पता नहीं दी। अरे बैग में मतलब डाल देती हैं, जब इनकी मम्मी पैर छू के जुदा होने लगे तो बैग में डाल देती हैं और इशारा करती हैं कि कुछ लिख के डाले हो। सर मैं इतना खो गया था इन्हें देखने में कि अब दूरियां बढ़ रही, दोबारा पता न देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। रोना आ रहा था? रोना तो कहीं न कहीं आ ही रहा था सर दिल में, लेकिन मर्द को दर्द मरता क्या ना करता बेचारा, मरता क्या ना करता बेचारा। पर दूरियां बढ़ रही थी, जितने ही जब तक ये हमारी आंख से ओझल नहीं हुई तब तक मैं इन्हें देखता रहा। जब दूरियां बढ़ गई फिर हम सर अपनी तरफ को आने लगे, घर को आए, गाड़ी पकड़े और घर पहुंच गए। जब घर हम पहुंच गए तो 1-2 दिन अपने घर परिवार गांव देश से मिले। तो एक दिन ये विचार हुआ कि चलो कहीं बहन के यहाँ या रिश्तेदारी कहीं घूम के आते हैं। सर उस समय जब कपड़ा निकालने गया तो बैग में से इनकी पर्ची वो मिली। बड़ा खुश होगा फिर। खुश क्या सर, जब इनका वो पर्ची मिली तब हमें इनकी याद आई कि वो लड़की हमें क्या इशारा कर रही थी, शायद यही वो पर्ची है। सर उसी दिन हमको ऐसा जुनून सवार हुआ कि फिर मैं इनको ढूंढने साइकिल से निकल पड़ा। साइकिल से आप चल दिए? जी हाँ, साइकिल से निकल पड़ा और उसके बाद घर से निकला बता के रिश्तेदारी जा रहा हूँ, लेकिन साइकिल से निकला तो 5 दिन फैजाबाद जिलों में इनको मैं ढूंढा हूँ। 5 दिन ढूंढे आप? सर मैं चौराहे पे कई रात काट दिया हूँ। बाद उसमें से एक लड़की बोली भैया
क्यों परेशान कर रही हो, हम्म। रास्ता बता दो उन्हें। हम्म। तो सर जी वो लड़की खड़ी हुई और बोली भैया इन लोग के चक्कर में मत आओ, तुम्हें ऐसे परेशान करेंगे, सामने गांव दिख रहा है, पहला मकान छोड़ के दूसरा उन्हीं का। अरे सर तो ये समझ लो कि हमको ऐसा लगा अंधे को आंख मिल जाए, वही हाल हमारे साथ हुआ। हम मारे खुशी के फिर साइकिल पे बैठे और जाके इनके दरवाजे पे जब पहुंचे तो ये झाड़ू लगा रही थी। तो मैंने इनको आवाज लगाया, ले पहले तो पहचाना नहीं, बाद में जब इधर घूमी पहचान लिया। मैं आवाज लगाया मैडम जी, मैडम जी। तो ये सुनी नहीं और डर भी लग रहा था कोई सुन ले, ऐसा ना हो कि लाठी डंडा पड़ने लगे। सारा प्यार का भूत ही उतर जाए। यहीं पे उतर जाए सर। तो फिर एक बार कोशिश किया तो ये पलट के देखी तो एक बैग ऐसे लगा कि जैसे बिजली गायब हो जाए, फ्यूज हो जाए बल्ब, ऐसे घबरा के बस एक बैग देखी और उसके बाद झाड़ू फेंकी, सीधा घर में घुस गई। जब घर में घुस गई मैं कहा अब लो अब किससे बात करूं, बताओ हम उतनी दूर से आए, मतलब मुलाकात करे पर अब घर में बड़े परेशान। संजोग से फिर ये अपनी मम्मी को बुलाई कि वो जो ट्रेन में लड़का मिला था मम्मी वो आया है बाहर। तो मम्मी जी इनकी निकली तो भाई बुलाई, बैठे तो पूछने लगी भैया कैसे। मैं कहा ऐसे आया था, रिश्तेदारी रास्ता यही था। वहाँ सर मैं झूठ बोला उनसे कि जा रहा था, ये दिख गई तो मैं रुक गया। जी सर। फिर अच्छा खासा खातिर भाव किया इनकी मम्मी ने, ये भी फिर पानी वानी ले आई, अपना पानी वानी पिए। उसके बाद चाय बना के जब ले आए तो इनकी मम्मी थोड़ा दूरी कुछ काम में लगी थी, ये चाय बना के जब लाई सर, तब उसी समय मैं इनसे कहा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आज 6वां दिन हो गया, ढूंढते ढूंढते आज आप तक पहुँचा हूँ। सर ये चाय दे के फिर चिड़िया की तरह फुर हो गई घर में, मैं वहीं कौवे की तरह देखता रहा। मैं सोच रहा हूँ अब कुछ बोली नहीं, कुछ कही नहीं, अब क्या करूँ। ऐसा तो नहीं जब आप प्रपोज किए होंगे, जब ये ने कहा कि मैं जो है 4-5 दिन से भूखा प्यासा आज आपके पास पहुंचा हूं और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो आपके आंखों में आंसू उस टाइम पे रहे हों? नहीं सर आंखों में आंसू नहीं थे, इन्हें देख के तो हमारे मन में गुब्बारे हो रहे थे जैसे कि हाँ रसगुल्ले मिल गए हों, ये सब मन में ख्याल खुशियां आ रही थी। ये है कि ये था कि इनकी तरफ से कुछ सिंगलन मिल जाता तो ज़्यादा खुशी मिलती, लेकिन ये है कि थोड़ी देर बाद जब बाकी इनसे पूछिए तो कुछ ये भी बताएंगे। तो भैया अभी तक की जो स्टोरी थी ये भाई साहब की थी। भाई साहब ट्रेन पे कैसे मिले, कैसे मुलाकात हुई और किस तरीके से सुल्तानपुर तक पहुंचे और सुल्तानपुर के बाद फैजाबाद तक की जो स्टोरी थी वो इन्होंने बताया। ये पार्ट 1 हो गई। अब पार्ट 2 की कहानी अब इन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि वहां से लेकर के शादी तक का सफर कैसे रहा। आज जो वायरल होने का सफर है अब खुद इन्हीं से जानने की कोशिश करते। फाइनली आपके परम पिता परमेश्वर आपके घर पे पहुंच गए, पानी वगैरह आपने चाय दिया और आप फुर्र हो गई। आगे की कहानी आप बताइए। आगे की कहानी है ये जो घर पे गए तो वो पानी वानी पी लिए तो बोले मम्मी मैं जा रहा हूँ। तो मम्मी से बोली मम्मी अभी धूप हो रहा है, बोल दो अभी रुक जाए, अभी ना थोड़ा ठंडा मौसम होने दो तब जाएं। मतलब आपके भी अंदर कुछ हमदर्दी थी उस टाइम पे। फिर मम्मी ने बोली भैया अभी मत जाओ, थोड़ा आराम कर लो। फिर ये अपना लेट गए, कुछ देर आराम किए, फिर मम्मी चली गई नल के पास। तो मैं इनको एक फोन नंबर दे दी रखी थी अपने गांव का। तो मैं बोली फोन नंबर ले लो, अब इधर यहाँ आना मत, जो है फोन से बात कर लेना। इनको दे दिए जी। तो फिर आगे की कहानी कैसे बदली? फिर क्या हुआ, फिर बातें बातें होती रहती थी, कभी गए नहीं मिलने, फिर फोन पे बातें बातें होते रही। फिर इनको जो वही फोन नंबर दिए वही से कांटेक्ट हुआ कि हमारी उसमें की एक सहेली देख ली, तो वो पूछने लगी तो हम उसको सच्चाई बता दे, वो जो है भाभी को बता दी। भाभी जो है मुझसे पूछने लगी, फिर मम्मी को बता दी। फिर ऐसे ऐसे कहानी रेल चलने लगी, रेल की गाड़ी। फिर जो मम्मी जान गई मम्मी सच्चाई पूछने लगी, तो मैं कुछ नहीं बताई, भाभी सारी सच्चाई हमारी बता दी। तो भाभी जो है मम्मी बोली भैया को बम्बई से बुलाओ, भैया को खत दे के भैया को बुलाए। तो भैया जो है भाभी और अम्मा सब अपना एक में बातें कर लिए। तो भैया हमारे इतने से पूछे कि वो लड़का कैसा है, तो मैं शर्मा के चली गई, मैं कुछ भी नहीं बोली।
तो भाभी कहीं क्या बच्ची से पूछ रहे हो, वो लड़का ठीक है, उसी से शादी करना है। तो मम्मा से बोले, भाभी भी पूछी थी, भाभी को सब कुछ पता अपने कास्ट का है, मम्मी बताई थी। अच्छा, तो किस्मत भी देखिए, दोनों लोग एक ही कास्ट के जी, निकले। जी, और यही निकले। तो हाँ, भैया बोले, आपको सब पता है? तो बोली हाँ, अपने ही बिरादरी है। तो भैया बोले, तब आप लोग क्या चाहते हैं? मम्मी से बोले। मम्मी बोली, भैया क्या, शादी तो करना ही है, मौरिया है, जाओ अपना घर द्वार देखो, लड़का भी मैं देखी हूँ, अच्छा है, ठीक ठाक है, हमें तो अच्छा लगा, आप लोग को जैसे लगा। वो लोग आपसे में बातें कर रहे थे, हम तो कुछ बोले नहीं। तो भैया हमारे फिर इनके यहाँ रिश्ता लेके आए। अच्छा भाभी जी, उस टाइम पे जो ये प्यार मोहब्बत वाली कहानी हुआ करती, बहुत कम ही हुआ करती, बहुत कम ही तो आपकी स्टोरी कैसे हो गई, मतलब अरे ऐसे? जब दिल में फीलिंग जग गई तो हो गया। हैं। अच्छा अच्छा, अब जब क्या ट्रेन में ये आपको ताड़ रहे थे, देख रहे थे, या जी कहें कि लाइन मार रहे थे, जी लाई तो आपको कैसे लग रहा था क्या, एक बार तो बुरा ही लगा। कि हम क्या घूरे जाता, कब से घूरे जाता? हाँ, एक बार तो अपने मन में बोली, हम्म, मन में वैसे इनसे नहीं बोली, क्योंकि हम्म, मम्मी का मदद करते थे, हेल्प हम्म, करते थे हमारा भी। मन मन में क्या ख्याल यही जा बोल रहा? रही थी कि क्या हमें हृदय में जो हाँ, है आँख फाड़ के देख रहा है हाँ, लड़का, ऐसा लगता देखे नहीं कभी। देखे ही नहीं लड़के। हाँ, तो मैं दुपट्टा डाल के लेट जाती थी, तो हाँ, फिर अपना बाद में जो आंखों को मारे तो मैं भी मार दी। हाँ। तो उसी में लव स्टोरी हमारी चालू हो अच्छा, जब गई। ये आंख मारे थे तो आप क्या सोची, जब इन्होंने पहली बार मैं सोची मस्ती कर रहे हैं, हाँ, जैसे 2 बार मार दी, एक बार पहली बार मारे हम्म, तो खड़े थे, मैं कही आँख दब गई है, हाँ, ज्यादा गलती से दबगी हुई। छोड़ दो। फिर तीसरी बार में फिर चलो गर्दी है, धक्का-मुक्की हो गया है। हाँ, फिर तीसरी बार जब आँख मारे तो मैं कही यहाँ ये क्या कर रहा है लड़का? हाँ, तो मैं भी जो है हम्म, अपने ऐसे मतलब मस्ती में हम्म, मैं भी ऐसे आँख दबा दी अचानक। भैया ये हँस दिए। हाँ, अब मैं तो मुँह खोल के हँसी नहीं, अपना दुपट्टा डाल के अंदर में हँस ली। हाँ, मैं ही अब क्या सोचेगा ये लड़का? हम्म, फिर वहीं से हमारा लव स्टोरी हम्म। चालू हुआ है। फिर तो शादी आज हो गया। शादी के बाद इतने सालों बाद अब आपकी स्टोरी वायरल हो रही है, जी, 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 तो जी। अब वायरल हो रही कैसे? वायरल इसलिए हो सर रहा है ऐसा भैया। है कि यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है, अमन मौर्य जलेबी लाल कॉमेडी। जलेबी लाल कॉमेडी। जी जिलेबी हाँ, बनती है। रस से भरी हुई जैसे हमारी है, क्या बात तो है। इसीलिए मैंने रखा था कि देखने वालों को भी रस मिले। हाँ, जिलेबी लाल कॉमेडी, वैसे अमन मौर्य जलेबी लाल वैसे कॉमेडी। भाभी जी देखने में जी तो हाँ, वैसे ही लगती बिल्कुल बिल्कुल है भी जिलेबी लाल की तरह, एकदम सीधी है है। जिलेबी की तरह। हैं, वाकई आप सब सोचते होंगे जिलेबी टेढ़ी होती है, लेकिन ये जलेबी पूरी सीधी है। देखा जाए तो जिलेबी सीधी होती है, हैं, और उसके साथ मीठी भी होती है, मीठी भी होती है और रस से भरी होती भरी है। भी होती है। तो सर, और हमारे ये सोशल मीडिया पे काम करते हुए करीब 8-9 महीना हो गए, जिससे कि लोगों को पसंद आई वीडियो। हम्म, और मैं अपने भैया शर्मा जी से कहता था, अजय शर्मा जी से, कि भैया हमें भी आगे बढ़ा दो, और हमारे स्टोरी वो जानते हैं और हम्म, गांव घर के हैं। हम्म, तो मैंने कहा भैया हमारा भी एक इंटरव्यू करवा दो। हम्म, तो बोले समूह आने दो आपको, मतलब मैं करा दूंगा, अभी आप काम करो। हम्म, टाइम्स ऑफ हिंदी, हम्म, टाइम ऑफ हिंदी, हम्म। ये भैया हमारे पत्रकार हैं। उन्होंने पहला इंटरव्यू लिया आपका? जी जी हाँ, उन्हीं के जरिए आप। अच्छा, आपकी खुद ही दिली इच्छा थी कि मेरा इंटरव्यू हो? सर मेरे को खुशी मिलती थी कि काश कोई हमारे भी घर पे आता, हम भी सोचते और लोग ये सोचते थे हम्म, कि कि कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, कैसे हाँ बोलना सर, पड़ेगा वो हम उसमें। अपनी हाँ, लव स्टोरी अपने बताते, हम्म, तो हो सकता है कि अच्छा लगे लोगों को, या कुछ लोगों को बुरी लगी हो। हम्म, ऐसा नहीं, हम सबके दिल की हाल बता सकते। तो हमारे भैया जी शर्मा जी जो है कि ये हमारा इंटरव्यू कराए, हम्म। और आज सोशल मीडिया पे बहुत हमारे। धमाल मचा रहे हैं आप दोनों लोग मिल करके। जी जी, हाँ, देखिए आप भी यहाँ आए हैं प्रतापगढ़ से। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतापगढ़ से चल करके जी, आए हैं। प्रतापगढ़ से चलकर आए, हमें इतना खुशी मिल रही है कि समझ लो जैसे बीवी पाके मैं खुश हुआ था सर, वैसे आज मीडिया वाले आते हैं तो उन्हें पाके मैं खुश होता हूँ। और हम एक गरीब परिवार से हैं, खेती बाड़ी हमारे ज्यादा नहीं है सर, 7 बिस्सा है। हम्म, और शादी होने के बाद जब शादी होती हो गई सर, मैं 10 दिन बाद इनको लेके दिल्ली चला गया था। मतलब इतना रहा इस बार दिल्ली लेके चला गया? जी हाँ, मैं बॉम्बे छोड़ दिया, दिल्ली लेके गए इन्हें। मैं सिलाई कर सीखता था बॉम्बे में। हम्म, तो यहाँ जब गया तो सर हम सिलाई करने लगे। हम्म, तो कहाँ हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी सर, हम्म, इतनी बढ़िया थी
अच्छा खासा कमाते थे, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ की कमी थी, लेकिन 2004 में हमारी बेटी पैदा हुई, 12 अगस्त 2004 को। उसके बाद और खुशियाँ मिली, बेटी आई, क्योंकि सर बेटे से ज़्यादा मैं बेटी को प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं है अभी फिलहाल शुरू में कि मेरे को बेटी की चॉइस ज़्यादा थी और इन्हें बेटे की थी। और हमारे ऊपर वालों ने सुन ली पहले, इनकी थोड़ा बाद में सुनी। अभी फिलहाल कितने बच्चे हैं आप दोनों? सर 2 हैं, 2008 में पैदा हुआ 6 दोनों जनवरी बेटी को। ही हैं? नहीं बेटा, एक एक बेटा, बेटा एक बेटी। जी सर। हम 2 हमारे 2। हम 2 हमारे तो जी। तीसरा प्लान कर लेना नहीं, उसके। नहीं, नहीं, बस सर मैं तो ये सोच रहा था हाँ, कि जैसे ट्रेन के डिब्बे से मेरी लव स्टोरी शुरू हुई है, हाँ। वैसे ट्रेन के डिब्बे जोड़ दो, लेकिन ऊपर वालों को नहीं मंजूर था। ढेर डिब्बा जुड़ जाए गुरु। सर वही तो कह रहा हूँ कि ऊपर वालों को मंजूर नहीं था, थोड़ा प्रॉब्लम में कुछ परेशानियां आ गई थी सर, ऑपरेशन अच्छा, करवाना उस रात के जो 1:30 और 1 बजे वाले ट्रेन के डिब्बे की कहानी है, जी। तो आंखें वो चला रहा है कि और कुछ चला रहा है? नहीं सर, बस वही सही बताया? नहीं सर, झूठ एकदम ना बोला? नहीं, नेचुरली बस सिर्फ आंखों का हरी झंडी झूठ मिली बोलाता थी। है? नहीं सर, बिल्कुल 1% नहीं, हाँ। वहीं से कांड शुरू। करे रहा? नहीं सर, नहीं, कांड किए थे? इज्जत नहीं। वाले लोग थे, इज्जत वाले थे, कांड नहीं, कोई खाली आँख ही मारे थे। हाँ। जी। आपका मन था? नहीं, 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 नहीं क्योंकि इज्जत बहुत प्यारा है इनको। हाँ। हाँ, जी क्योंकि सर, इज्जत बचा के रखते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ। मैं सोचता हूँ जैसे हमारे घर की है वैसे दूसरे, लेकिन कहीं न कहीं तो सर किसी न किसी से तो एक दिन होना ही था, तो ऊपर वालों बजरंगबली की कृपा थी। दोनों लोग फाइनली खुश हो? जी, बिल्कुल खुश जी हैं। भैया। पछता तो नहीं रही? नहीं, नहीं नहीं, सर, नहीं। कभी ऐसा हमारे जीवन में देखिए, रूठना मनाना तो वो बड़े सौभाग्य वालों को ही मिलता है, हाँ। लेकिन कितने हैं ऐसे कि जो रूठ जाते हैं, मारी गाली दे के फिर भाग जाते हैं या छोड़ देते, ऐसा हम लोग के जीवन में नहीं है। नहीं, ये- प्यार मोहब्बत वाली जो स्टोरी होती है, लव स्टोरी होती है ना, जी जी, मैं धक्की मुक्की बहुत होता है, बहुत कुटाई उटाई हो तो चल रहा है, वो दूसरे के मारे तो दूसरे, पता चला तलाक वाली नौबत आ नहीं जाता है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हमारे जीवन में। ये पटकी पटकना है बहुत दोनों जने बीच में। अरे पटकी पटका पटकी तो पटका आपको हुआ। मतलब तो नहीं होएगा। मैं समझ रहा क्यों हूँ। नहीं होएगा पटकी पटका, हाँ। लड़ाई झगड़ा, क्योंकि ये हमें मना लेते हैं, हम इनको मना लेते हैं। कैसे मनाते हैं जब आप? ऐसे मनाते हैं जैसे इनको इनकी मान लीजिए जो आप गुस्सा हो गए नहीं, तो नहीं, 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 इनकी मनपसंद चीज़ बना देती हूँ, या तो जो है वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पन्ना बड़ा बोलते हैं उसको, अच्छा। उसको बना देती हूँ इनके लिए, खा लेते हैं, बहुत इनको पसंद है। हाँ। तो मैं हँस के हँस देते हैं तो गुस्सा खुश। खत्म हो अच्छा, जाता है। आज की स्टोरी में तो लोग बाबू, सोना, नहीं, करेजा, मैं बेटी का नाम लेके बोलती हूँ। उनके पापा, मुस्कान के पापा जी। मुस्कान के पापा, जी, जी, मान जी। जाइए ना। हाँ, हाँ। बना खिला, नहीं तो कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो बाज़ार से एक बीरा पान मँगा लेती हूँ, किसी से खिला, कहती हूँ खा लो, तो खा लेते हैं पान इनको। के शौकीन है? जी, बहुत है। हाँ। जी। क्यों? मान जी। लीजिए ये रूठ जाती है तो आप कैसे मनाते थे? मैं तो समझ लो कि सर अब क्या बताऊं, पर एक बार इनकी तरफ वही ट्रेन वाली स्टोरी कर देता तो ये अपने आप मान जाती थी। एक ही बार आंख मारत रहा। बस हाँ, हाँ, उसी से पट जाती हैं तुरंत। उसी से मान जाती। जी, क्या बात है। औरतों को तो मानना ही पड़ेगा, आदमी है उनको मनाना बहुत पड़ता है हमको। फिर अच्छा, ऐसे किसी दिन हुआ कि बहुत गुस्से में हो गए हो, भैया आज तो ना है माना था, हाँ, आज का नहीं, किन नहीं, नहीं, वही इनकी फेवरेट चीज़ बना दो ना, हाँ। तो आप गुस्सा खत्म। तो निश्चित तौर पे अभी हमारे साथ ट्रेन वाले डिब्बे की जो कहानी थी, जो लव स्टोरी थी, उसी के दोनों होनहार प्रेमी जोड़ा आज हमारे साथ टाइम्स ऑफ बेला के साथ जुड़ा। बहुत अच्छा लगा बातचीत कर करके, कैसे कहानियां इनकी बनाई गई, या कहें कि बनी दोनों के द्वारा, जो कि साइकिल से चल करके जनाब मतलब अयोध्या पहुंच गए यार, सुल्तानपुर से अयोध्या, मतलब क्या ही प्रेम कहानी है इन दोनों की, गजब की प्रेम कहानी है। ट्रेन के डिब्बे के रात की 1:30 बजे की ये घटना घटती है, उसी टाइम पे दोनों को प्यार होता है, रात के करीबन 1:30 बजे जब ये टाइम होता है, उसी टाइम पीरियड को दोनों को प्यार हो जाता है। वहां से इनकी जो लव स्टोरी है ट्रेन की पटरी पे धड़ से चढ़ जाती है और फाइनली दोनों शादी कर लेते हैं। ये कहानी, ये स्टोरी कैसे लगी आपको, कमेंट सेक्शन पे अपनी राय जरूर साझा करिएगा।